हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बड़े होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 17 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर, और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स 17 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, यह आपका 17 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपका यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके, और जितने भी नोटिफिकेशन है आपके टीचिंग एग्जाम्स के आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक सीबीएसई सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं मैथ्स के जो सोल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, जितने भी पीडीएफ हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सब आपको वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 के मैथ सेक्शन पर। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 31 से सीटेट पेपर 2 में। तो आपका क्वेश्चन दिया गया मैथ का, जब हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह प्राप्त करते हैं। तो जो आपके जैसे मान लीजिए, जो आपके 4 डिजिट के 4 डिजिट के जो आपके नंबर है ग्रेटेस्ट, वह आपके 9,999। और फ्रेंड, जब हम लोग इसमें एक ऐड करेंगे, +1 हम लोग ऐड करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, 10। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, द 5 डिजिट लिस्ट नंबर, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो कितने हो गए आपके? 5 अंकों की न्यूनतम संख्याएं आपकी हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिया गया है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय एक शिक्षक स्पष्ट करता है कि 6 + 4 = 4 + 6, 6 - नॉट = 4 - 6, 6 × 4 = 4 × 6। वह किस गुणा को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर।
जो आपका क्रम विनिमय गुण है बताता है कि जिन संख्याओं पर हम सक्रिय रह करते हैं उन्हें उत्तर में कोई अंतर किए बिना उनकी स्थिति से स्थानांतरित या बदलाव किया जा सकता है। यह गुणधर्म जोड़ और गुणा के लिए होता है लेकिन घटाव और विभाजन के लिए नहीं होता। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो जो आपकी अभाज्य संख्या एक से बड़ी और एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या होगी आपकी 1, ठीक, जिसमें केवल एक और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है। यदि दिए गए विकल्पों में से केवल दो के दो गुणनखंड हैं और एक और स्वयं दो हैं तो इसलिए दो दो जो होगा आपका वो होगा आपका अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिया गया है आपका यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुणा करके प्राप्त गुणनफल को उनके व्यक्त क्रम से भाग देते हैं तो 2 होल 10/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम दैट द फ्रैक्शन इज x, ठीक, और देन इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, देन इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा आपका 1/x, ठीक, तो x इंटू एक्स अपॉन 1/x इक्वल्स टू 2 होल 10/27, तो x क्यूब हो जाएगा आपका, x क्यूब इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 64/27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्यूबिक रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3√64/27। अब आपका जो आएगा x इक्वल्स टू 4 क्या आएगा आपका 3, जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 होल 1/3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1 होल 1/3, देन आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दिया गया है आपका कि 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.01 में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर हम लोग क्या मानेंगे, के मानेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 0.01 प्लस के इक्वल्स टू 1.1, के इक्वल्स टू 1.1, जब यहाँ पे इसका प्लस का है तो जब इक्वल के उधर जाएगा राइट साइड तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस का 0.01, तो के की वैल्यू आपकी क्या होगी 1.09, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है किसी बीजीय सक्रिय योग व्यक्लन या गुणन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, योग और व्यक्लन में समान और असमान पदों को ऐसे जोड़ दिया जाता है जैसे वे हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दिया गया है कि हरी और हैरी की आयु वर्षों में का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे जो आपका 5:7 है, हम लोग क्या मानेंगे 5x और 7x। 5x किसके लिए, हैरी के लिए, और हरी के लिए 5x और हैरी के लिए क्या है 7x, ठीक। तो 5x + 4 अपॉन
7x+4 क्या दिया गया 4 years फ्रॉम नाउ, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे ऊपर नीचे। तो कितना दिया 3/4, उनके एजेस का रेशियो दिया गया है तो 3/4। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इस तरीके से आप लोग लिखोगे 20x+16 इक्वल्स टू 21x। जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देन आपका इस तरीके से सॉल्व करने पर, आपका मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका इस तरीके से आपका आएगा, नंबर्स आएंगे आपके। तो 21x माइनस 20x इक्वल्स टू 16 माइनस 12। तो कितना आ गया आपका x इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है 5x, x की जगह आपको क्या रखना है पुट, x की वैल्यू आपको रखनी है। तो आपकी जो हैरी की एज है वो आपकी आ जाएगी और हरी की आपकी एज आ जाएगी। तो 5x, x क्या है आपका 4, कितना आएगा 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हरी 20 वर्ष है और हैरी 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दिया गया है कि किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंकों से 4 अधिक है। यदि अंकों का योग इसी संख्या का 1/7 है तो इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। तो मानेंगे हम लोग 10x+y, जहां पर x क्या है आपका 10 प्लेस पर है, ठीक, और y क्या है आपका यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक। तो अब आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y+4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y+4, तो क्या होगा जब हम लोग 2 डिजिट नंबर का हम लोग जब सम निकालेंगे तो क्या होगा 10x+y, ठीक। तो 10y+4 प्लस y xy+40 y+4 प्लस y इक्वल्स टू 1/7 xy+40 और 2y+4 इक्वल्स टू 1/7 xy+40। तो कितना हो गया आपका 14y+28 इक्वल्स टू 11y+40। तो कितना हो गया 3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4। आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया है कि यदि x रुपए में 30,000 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2x+50 का मान क्या होगा। तो आपका जो सिंपल SI का जो फॉर्मूला होता है आपका P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। जो आपका P क्या है प्रिंसिपल है, T क्या है आपका टाइम है और R क्या है रेट है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन के अनुसार जो जो वैल्यू रखी है दी गई है आपको क्वेश्चन में, हम लोग उसको क्या करेंगे फॉर्मूले में रख देंगे। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 15 अपॉन 100। तो कितना हो गया x इक्वल्स टू 13,500। अब आप क्या करोगे 2x, x की जगह आप लोग रखोगे 13,500 की वैल्यू, x की जगह आपको क्या रखनी है 2x, क्या दिया 2x+50। तो आपकी जो 2 इंटू 13 13,500 प्लस
आपका 50। तो कितना हो गया आपका आंसर 27050। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको ये वैल्यू दी रखी है, आपको बताना है इसके इक्वल क्या होगा। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस 2.2 इंटू 3x प्लस का 3² ax² प्लस bx, ठीक है, अपॉन 2x² माइनस का 3x 2x माइनस का 3² ax² प्लस bx, ठीक, अपॉन 2x² माइनस का 3x 1 अपॉन x 2x माइनस का 3 का स्क्वायर ax² प्लस bx अपॉन 2x माइनस का 3। अब आप लोग को क्या करना है, जहां पे आपके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 अपॉन x से। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2x माइनस 3 अब इंटू ax प्लस b। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया है आपका, यदि एक षटभुज आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः x, y और z से निरूपित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x क्या है आपका 7 और y कितना दिया है आपका 12, ठीक। जो आपके फलक होते हैं पिरामिड के कितने होते हैं 7, और जो आपके किनारे होते हैं 12 एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 7 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि शीर्षों। तो x, y और z, z इक्वल्स टू कितने आपके होते हैं 7 वर्टिसेस। तो अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज आपको रखनी होगी जो आपको दिया गया है, उसका जिसका मान निकालना है। तो x की जगह आप लोग क्या रखोगे 7 प्लस 12 प्लस 7 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 26 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिया गया है कि एक त्रिभुज की रचना की जाती है जिनमें भुजाएं 2p माइनस 1 सेंटीमीटर 2p प्लस 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की रचना के लिए p सदैव क्या होगा। तो जो आपका अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2p माइनस 1 प्लस 2p प्लस 1 ग्रेटर देन 12। तो 3p ग्रेटर देन 12 क्या है ग्रेटर देन ना, तो 3p ग्रेटर देन 12, p जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा p ग्रेटर देन 4, यानी कि p ग्रेटर देन 4। और जो आपका फिर क्या होगा p ग्रेटर देन 3। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट, 3 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दिया गया है कि 4 होल 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्याएं क्या होंगी। तो आपका जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री का, और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में 4 and 2/3, क्या दे रखा है 4 and 2/3, यानी कि 4 प्लस
2/3 इंटू 90। ठीक, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 14/3 इंटू 90। अब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 30। आपका कितना हो गया 420। ठीक, 420 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया है आपका आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से किन चतुर्भुजों के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ग और समचतुर्भुज के। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस आकृति में कोई सममित रेखा नहीं होती। तो 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समांतर चतुर्भुज में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें आपके कितने होते हैं, आपकी एक रेखा होती है, वन लाइन होती है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि कौन से फिगर्स में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो वन लाइन होगी, और जो आपके पतंग यानी कि काइट में कितनी होगी, एक रेखा होगी, वन लाइन। समांतर चतुर्भुज में आपके नहीं होंगे, यानी कि पैरेललोग्राम में आपके कोई भी लाइन और सिमेट्री नहीं होगी। और जो आपका वृत्त है सर्कल में अनंत सममित रेखाएं होती है, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, सर्कल में कितनी होती है, इनफाइनाइट सममित रेखाएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दिया गया यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो जो आपका क्यूब का जो वॉल्यूम है आपका होता है साइड का क्यूब। ठीक है, और जो आपका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, लेट एज्यूम दैट द साइड्स ऑफ द टू क्यूब्स इज A1 एंड A2। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वॉल्यूम का यानी कि क्यूब करेंगे, तो A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब, तो कितना होगा 27 अपॉन कितना दिया 27/64। इसका अब आप लोग क्या करना होगा, क्यूबिक रूट निकालना होगा। तो 3/27/64। फिर इसके बाद आपका जो आएगा A1/A2 इक्वल्स टू कितना आएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, 6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि जो आपका टीएसए है यानी कि कितना होता है साइड का 6A साइड स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, इनकी साइड्स आ गई 3 और 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक, रेशियो ऑफ टीएसए ऑफ क्यूब, टू क्यूब्स। तो हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे 6 का साइड का स्क्वायर, जो साइड है 3 है तो 3 स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 9/16। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी। ठीक। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी प्लस 2L प्लस बी। ठीक है। और आपका जो स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका, साइड का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ब्रेथ रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है कि हम लोग मानेंगे, लेट एज्यूम दैट द breadth of the rectangle be k। ठीक। तो k इंटू 18 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका k इक्वल्स टू 144 अपॉन 18। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आई, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 बार जाएगा, 18 8 जाए 144। ठीक। तो अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी। ठीक, 2L प्लस बी। तो 2 18 प्लस 8, तो कितना हो गया आपका, 2 इंटू 26 कितना हो गया आपका, 52 सेंटीमीटर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर थर्ड 52। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है कि किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी अनेक असमांतर भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यदि उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझ लेते हैं कि जो आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होगा क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेपेजियम है। ए है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है। तो ये आपका 12 है, ये आपका 20 है, ये आपका है 12, और ये कितना है पूरा आपका 44, और ये आपका 20 है, ये आपका है 20, ये आपका 16 है, तो ये भी आपका 16 होगा, और ये आपका होगा 20। तो अब आप लोग क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ई। ठीक है, ए बी और ई, तो कितना होगा, बी ई इक्वल्स टू √20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, कितना हो गया 12। फिर इसके बाद जो आपका एंगल डी एफ सी है, डी एफ सी कितना हो गया आपका, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ए डी प्लस बी ए प्लस बी ई प्लस ई एफ प्लस एफ सी प्लस सी डी किसके इक्वल है, 104 के।
अब आप लोग क्या करोगे, सारे वैल्यूज रखोगे। तो k प्लस 20 प्लस 12 प्लस k प्लस 12 प्लस 20 इक्वल्स टू 104। तो 2k इक्वल्स टू 104 माइनस 64 और k इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 40/2, कितना हो गया 20। अब आप क्या करोगे, एरिया ट्रेपेजियम में सारे आप लोग वैल्यूज रखोगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू 20 प्लस 44 इंटू 16, तो कितना हो गया 512। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के माध्य का एक अभिलक्षणिक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर होगा, यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। प्रयुक्त अवधारणा, जो आपके आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो आंकड़ों का माध्यक माध्य मान होता है। माध्यक आंकड़ों के समुच्चय का माध्य मान होता है, इसलिए यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं होता। यानी कि the median of a data is the middle data when the data is arranged in ascending or descending order. The median is all about the middle value of a data set, so it does not get affected by the extreme scores of the data. चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किसी डिब्बे में 10 पर्चियां रखी गई जिन पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या और उन्हें अच्छी प्रकार मिला दिया गया है। इस डिब्बे में बिना अंदर देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PA equals to number of favorable events upon total number of events। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो जो आपके नंबर ऑफ स्लिप्स हैं 6 से बड़ी है, तो इस क्या होगा 4 एंड नंबर्स। ठीक है, तो 4/10 इक्वल्स टू 2/5। देन आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सो फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्व किए और समझे। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 17 जनवरी 2023 को CBSE के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।